के लिए हार्मोनल ग्लैंड्स यानी हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियां क्या करती है और हार्मोन का हमारे शरीर में फंक्शन क्या है। तो ध्यान रखेंगे कि यदि मनुष्य को समय पर हार्मोन नहीं बनता है तो उससे होने वाले रोग को फंक्शनल डिजीज कहते हैं। हिंदी में उसे हम कार्यात्मक रोग कहते हैं। यानी यदि किसी व्यक्ति को समय पर और जो जरूरी है वह हार्मोन यदि नहीं बना तो निश्चित ही कुछ हमारे कार्य जो शरीर के हैं उसमें डिस्टरबेंस आ जाती है। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दूंगा और बहुत सारे हार्मोन को जो प्रतियोगिता परीक्षा में पूछता है उसकी भी जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास 3 हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं, यानी 3 प्रकार के। एक होता है इंडोक्राइन हार्मोनल ग्लैंड्स, दूसरा होता है एक्सोक्राइन हार्मोनल ग्लैंड्स और तीसरा होता है मिक्स्ड ग्लैंड्स। तो इंडोक्राइन जो हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं वह अपने स्राव को स्रावित करके संबंधित जहां कार्य करना है वहां तक भेजते हैं। एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी जो होते हैं वह संबंधित अपने अंग के माध्यम से, इंडोक्राइन रक्त में अपने हार्मोन को स्रावित कर देते हैं और इस तरीके से रक्त उनको संबंधित अंग तक पहुंचा देता है। लेकिन जो एक्सोक्राइन है वह आपको अपने अंग के माध्यम से पहुंचाता है। और तीसरा है मिक्स्ड ग्लैंड जिसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब ध्यान रखेंगे कुछ इससे होने वाले डिजीज की मैं बात बता। आप देखे होंगे कि कुछ महिलाओं के दाढ़ी निकल आते हैं, मूछें निकल आती है, तो ये सभी फंक्शनल डिजीज है जिसको हम कार्यात्मक रोग कहते हैं। पंजाब में जनरली महिलाओं के देखिएगा दाढ़ी निकल आती है और कई बार तो वहां की लेडीज दाढ़ी बनाती है। अब इसके पीछे कारण क्या है कि वो पुरुष प्रकार की कार्य ज्यादा करती है, जैसे ट्रैक्टर चलाना हुआ या फिर उनको लेदी कट्टा मशीन जो है चलाना हुआ, भैंस को दूहना हुआ, खेत वगैरह जोतना हुआ, तो बहुत ज्यादा उग्रता उनके अंदर देखा जाता है। और ऐसी स्थिति में उनके जो है पुरुषोचित भावनाएं उनके अंदर प्रबल हो जाती है और इस तरीके से दाढ़ी मूछ निकलने वाला। कई बार देखे होंगे कि कुपोषण से लोगों में, पुरुषों में भी निपल उनके बड़े बड़े हो जाते हैं। जब बच्चे 12 साल 13 साल या 11 साल के होते हैं तो निपल बढ़ने लगता है। कारण है कि उनमें भी विटामिन और प्रोटीन्स की कमी हो जाती है और जिस कारण हार्मोन जो पुरुष का बनना चाहिए वो नहीं बन पाता और वो जो है उसकी कमी के कारण स्त्रियोचित हार्मोन डेवलप हो जाता है। तो ये फंक्शनल डिजीज कई देखने में आपको मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि कौन से हार्मोन किस कार्य को संपन्न करता है। तो आपको बता दें सबसे जो ज्यादा हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि है उसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं, यानी पीयूष ग्रंथि कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि का वजन जो होता है वह 0.6 ग्राम होता है। सोचिए आधा ग्राम से थोड़ा सा अधिक, फिर भी इसे हम मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। इसलिए मास्टर ग्लैंड्स कहा जाता है क्योंकि यह सबसे ज्यादा हार्मोन को स्रावित करता है। अब जब माताएं अपने संतति को जन्म दे रही होती है तो उस दौरान ऑक्सीटॉक्सिन ज्यादा रिलीज होता है। ऑक्सीटॉक्सिन से प्रसव पीड़ा बढ़ जाता है, यानी दर्द बढ़ जाते हैं, लेकिन उस प्रसव पीड़ा से जो मां को जन्म देने के मार्ग है उनमें कुछ फैलाव आ जाता है और जिस कारण प्रसव आसानी से हो पाता है, उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वही प्रसव पीड़ा मां के अंग में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है और मां फिर बच्चे को जन्म देने के बाद पूरी तरह कुंवारी हो जाती है, यानी उनके अंग में संकुचन आ जाते हैं और इस तरीके से किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम माताओं में नहीं होता है। साथ ही साथ ऑक्सीटॉक्सिन से यानी प्रसव पीड़ा बढ़ने से उनके जो है दूध आ जाते हैं और दूध उत्पन्न करने वाले अंग में दूध का फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब रही बात आपको कि जैसे ही ऑक्सीटॉक्सिन होता है
तुरंत ही मस्तिष्क उस दर्द को रोकने के लिए रिलैक्सिन भेजता है, वही पीयूष ग्रंथि। और प्रसव पीड़ा के बाद माता जब बच्चा जन्म ले लेता है तो बहुत रिलैक्स महसूस करती है, बहुत आराम महसूस करती है, क्योंकि रिलैक्सिन हार्मोन जो है वह माता को बहुत ज्यादा रिलैक्स देता है। अब आपको बता दें, आजकल देखे होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में मदिरा पर जब रोक लगी है तो बहुत लोग भैंस को जो इंजेक्शन दिया जाता है वही ऑक्सीटॉक्सिन है, या गाय को जनरली गाय को जल्दी से दूध देने के लिए, पिलाने के लिए, या जिन गाय के बच्चे मर जाते हैं उसको यही इंजेक्शन ठोक दिया जाता है। 12 लाख 13 लाख पावर का करते हैं, 75 पैसा या 8 आना का पड़ता है, और इस तरीके से वो गाय भैंस दूध देने लगती है, वो ऑक्सीटॉक्सिन ही होता है। तो इस तरीके से ऑक्सीटॉक्सिन से थोड़ा सा काफी और रिलैक्सिन बॉडी में आ गया। आजकल मदिरा पीने वाले लोग उसी ऑक्सीटॉक्सिन के जो एम्पल है फोड़ कर पानी में घोर देते हैं 5 या 10 लीटर में, और फिर उसको पीते हैं, जिस कारण उनके बॉडी में भी माइनर एक हल्का सा सुरूर टाइप का एक होता है, दर्द होता है, और उसके बाद रिलैक्सिन उनका बॉडी बना देता है, जिस कारण बहुत आराम महसूस करते हैं, सुखद महसूस करते हैं। तो ये बिहार में ज्यादा देखने की नशाखुरानी को जो है मिल रहा है, और ऐसा करा रहा है लोग। अब रही बात, आपको FSH हार्मोन का नाम आप लोग सुने होंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, FSH हार्मोन। यह हार्मोन जो है माताओं में एग के डेवलपमेंट में अहम भूमिका निभाता है। आज के समय में जो माताएं हैं वो ज्यादा फास्ट फूड खा रही है, जिसमें आपको नमकीन हो गया, दलमोट हो गया, चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, ओएस हो गए, बर्गर हो गए, या फिर आपके चाउमीन हो गया, या फिर कौन मोमोश या मोमोश ऐसे निकल खा रहा है लोग। इसमें सब में जो है चटनी वगैरह, सॉस वगैरह जो है ये सब ज्यादा हो रहे खट्टे, और खट्टे जाने से एसिडिटी की मात्रा उनके शरीर में बढ़ रही है। और जबकि आपको पता है कि जो एक महिलाओं में डेवलप होते हैं, एसिडिटी की मात्रा ज्यादा होने पर वो पहले ही टूट जाते हैं। जो पैरियड्स 28 दिन पर आना चाहिए वो जनरली 24 दिन पर, 23 दिन पर, 22 दिन पर हो जाता है, और वो लंबे समय रहता है। एक टूटने के स्थान पर 3-4 एक बार टूट जाते हैं, तो 3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। चौथा दिन जो है आपके माताएं या बहनें हमारी है वो सुरक्षित हो जानी चाहिए, लेकिन 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन उनके रह रहे हैं। इसके पीछे वही कारण है कि ज्यादा जंक फूड हम खाते हैं, और वो जंक फूड उनको जो है एसिडिटी की मात्रा बढ़ा देती है, और इस तरीके से उनको क्लॉट मेडिसिन जैसे विटामिन के वगैरह है ये सब लेना पड़ता है, और उससे ब्लीडिंग तो रुक जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके एग के फॉर्मेशन होते हैं। कुछ समय बाद जब उनके मैरिज होते हैं और जब प्रेगनेंसी की बात आती है तो यह दर घट जाता है, समय से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसके पीछे कारण वही फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन का कम होना। तो इस ढंग से वह बहुत जरूरी होता है। और बता दूं मैं आपको ऑनलाइन में ही कि बहुत महंगा होता है, करीबन 3 एम्पल का 51,000 पड़ता है आपको FSH हार्मोन का। महिला को दिया जाता है तब जाके उनके एग के डेवलपमेंट होते हैं। सोचिए कि सबके बस की बात नहीं है, 51-50,000 रुपया का, 17,000 रुपया का एक टाइम का इंजेक्शन आता है, और केवल ये सब खाने से होता है, यानी कि जंक फूड खाने से होता है। वही चीज आपको बता रहे हैं, STH हार्मोन एक होता है आपका, यह बच्चों के लंबाई वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी भी मात्रा यदि कम हो जाए तो लंबाई वृद्धि नहीं हो पाती है, लंबाई रुक जाता है। अब रही बात आपको कि पुरुष में जनरली टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होते हैं। देखे होंगे आज के समय में बच्चों में जो है टेस्टोस्टेरोन अनकंट्रोल्ड बन रहे हैं, अनसिस्टमेटिक बन रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की लाइफ जो है, चाहे आपको कोल्ड ड्रिंक्स लेना है या फिर वाइन लेना है, कुछ बच्चे तो सुलेसन भी सूंघ रहे हैं आजकल, या चरस है, हेरोइन है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, बहुत सारा वही पसंद करे। अब हम लोग जो नेचुरल फूड है बहुत कम पसंद करें। चूड़ा दही कहाँ कोई खा पाता है, और न कोई आपको दूध रोटी खा पाता है। कहते दूध रोटी नहीं, उल्टी हो रहा है। अब वही सॉस रोटी दीजिएगा चाव से खा जाएगा एकदम से, बर्गर दीजिएगा चाव से खा जाएगा एकदम से। अब बर्गर को लंबा समय चलने के लिए जो उसके ब्रेड बनते हैं उसमें पता होगा आपको कि खाने वाला सोडा डाला जाता है, ठीक इसी ढंग से उसमें हाईली एसिडिक मटेरियल डाले जाते हैं जिससे खराब ना हो, फ्रिज में डालकर उसको रखा जाता है। तो वो सारी चीजें हमारे अंदर जो है इसकी मात्रा बढ़ा देती है,
और टेस्टोस्टेरोन बड़ी सिंपल बनते हैं। और ज्यादातर नवजुवकों में देखने को मिल रहा है कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत कम मात्रा में बन रहा है। वही महिलाओं में बनता है प्रोजेस्टेरोन, जो सेक्सुअल हार्मोन कर सकते हैं उसको, वो भी महिलाओं में भी काफी कम बन रहे हैं। तो इस टाइप की स्थितियां जो है देखने में ज्यादा आ रही है। अब रही बात हमारे यहाँ ये थायराइड ग्लैंड्स है, तो ये थायरॉक्सिन का निर्माण करता है। थायरॉक्सिन जो है वो कैल्शियम के उपापचय में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर ये थायरॉक्सिन का निर्माण न करे तो कैल्शियम की जो है उपापचय नहीं होगा और हम दूध पिएंगे और दूध ऐसे ही आउट हो जाएगा या फिर गैस बनाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। ठीक थायराइड ग्लैंड्स के नीचे पैराथायराइड ग्लैंड्स होता है। ये थायराइड है जो हेड है, और उसके जस्ट नीचे पैराथायराइड ग्लैंड्स होता है, जिससे पैराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनते हैं और ये भी हमारे शरीर के बहुत सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। अब रही बात जो हमारे ये पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में जो है लैंगरहैंस की दीपिका है, उससे इंसुलिन बनता है। इंसुलिन भी एक हार्मोन है, आपको बता रहा हूं मैं। तो इस तरीके से वह करता क्या है कि ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है यानी चीनी की मात्रा है उसको कंट्रोल करता है। चीनी ज्यादा खा लेंगे तो ज्यादा जारी कर देगा वो इंसुलिन, चीनी कम खाएंगे तो कम जारी करेगा। तो हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा एक लिमिटेड रहती है, ज्यादा खा लिए तो कंट्रोल, कम खा लिए तो कंट्रोल। अब इधर हुआ क्या है कि इंसुलिन भी समय से नहीं बन पाता, क्योंकि बड़े पैमाने पर हम लोग सल्फर युक्त शुगर खा रहे हैं। हालांकि इस समय सल्फर मुक्त शुगर भी आ गया है, आपको 65 रुपए किलो मिल रहा है बाजार में, आप देख सकते हैं। लेकिन सल्फर मुक्तता है, H2O2 उसमें भी डाला गया है, ध्यान रखिएगा। मिश्री की तरह, दाना की तरह आ रहा है 65 रुपए किलो। इतना बड़ा बड़ा दाना है, बाजार में आ रहा है। मेरे घर वही यूज होता है, किचन में अभी भी है हमारे पास। वो 45 रुपए वाला सल्फर युक्त चीनी नहीं है, सल्फर मुक्त लिखा है, लेकिन H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हमारे अंदर जाकर, जिसको माउथ वॉश करते हैं H2O2 को, वो हमारे पेंक्रियाज के जाकर और लैंगरहैंस की दीपिका को प्रभावित कर देता है, और जिस कारण इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है। अब रही हमारे किडनी के ठीक ऊपर होता है एड्रिनल ग्लैंड्स, दो छोटा छोटा। अगर इसको किडनी हम दो ले लें, ये सेम के आकार का किडनी होता है और इस ढंग से ये किडनी, तो यहाँ पर जो है आपका एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। ये वाला जो है आपका जो एड्रिनॉल का स्रावन करता है, दोनों किडनी के ठीक ऊपर होता है, एकदम छोटा छोटा सा। और ये हमारे रक्तचाप को कंट्रोल करता है। जब भी हम पर कोई संकट आता है तो एड्रिनॉल जो है, एड्रिनल ग्लैंड्स जो है एड्रिनॉल का पुच 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 जारी कर देता है, और जिसे हमारे ब्लड श्रिंक कर गया और हम लड़ने भिड़ने के लिए बॉडी सख्त कर ली एकदम से, कोई संकट आया। अब आज सुबह में ही हम डर गए थे, इतना बड़ा डरे थे, मैंने बहुत दिन बाद 10-15 साल के बाद इतना ज्यादा हेवी डरे थे। अब होता क्या है देखिए कि ऊपर लड़कियां रहती है, तो सभी आजकल फिजिकल दौड़ने जा रही है, तो मैं फ्री रहता हूं। तो मैं फ्री था तो मैं दाढ़ी बना लिया था और तनी सा डाई कर लिए थे, अब नहाने जा रहे थे। तब तक जो है हमको लगा है कि पेशाब करने जाना है, तो हम जहां बैठे तो वहीं से चैन खोल लिए हैं और उसके बाद आराम से गेट खोल के बढ़ गए हैं। अब गेट खोल के बढ़े हैं तो हृदय आकाश जी बैठल है हमारे भाई साहब। अब ये क्या किए हैं कि लड़की की तरह जो है ऊपर से ढके हुए ये आकाश जी है तो ये क्या किए, ढके हुए एक के बार गोर के तरफ बढ़ गए हैं प्रणाम करने के लिए। अब तो ये डरे हैं हम, बाप कोनो लड़की देख ली का है। अब तो हमारा गया इज्जत, 23 साल की इज्जत जो छपरा में बचाए हैं। इनके बार कोई, अरे बाप, उनको लगा कि मैंने कोई ऊपर से छत पर से बच्ची आ गई है, नीचे क्या कर रहे हो खोजने के लिए, तो पूरा डर गए हैं उनको, मेरी बुआ का पैर सरियाने लगे। लेकिन तब तक देखे हैं कि ये है, तो इस ढंग से यानी वो डर गए हैं, और वो डर इतना ज्यादा परेशान किया है हमको। तो एड्रिनॉल था, क्या चीज था, एड्रिनॉल, जो बॉडी शक्त हो गया, शून्य टाइप के, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। हम जी आप बताइए, सही में मथुआ पर ऐसे ही डाले हुए कवर जैकेट पहने हुए थे कि क्या बोलते हैं उसको, टोपी, और सीधे इनके पर बोरिए गए, वही खड़े थे दरवाजे पर। बड़ा भय लगा है, फिर कहो कि हमारा 23 साल का इज्जत बच गया। तो इज्जत गए था सीधे एकदम से। तो वही एड्रिनॉल,
बार बार ये चीज अगर किसी के मन में भय हो, जैसे देखे होंगे आप कि बहुत सारे लोगों को रक्तचाप हो जाता है, भय के कारण होता है। ठेकेदार है, दलाल है, बेईमान है, पुलिस दरोगा को भी घूस लेता है तो उसको इतना भय बना रहता है कि देखिएगा बहुत पुलिस वाले को बीपी होता है, दरोगा को बीपी होता है, डीएसपी को बीपी होता है, एसपी को बीपी होता है। डर के बारे वो इतना डरा रहता है कि बाप रे हम 2 करोड़ लिए हैं, 1 करोड़ लिए हैं, अब कोई जान मत जाए, डीजीपी सस्पेंड मत कर दे, कोई वीडियो मत बना दे, एकदम डरायल रहता है। और उस डर के मारे उसके अंदर जो है एड्रेनॉल बराबर बनते रहता है और जिसका रक्तचाप का पेशेंट हो जाता है। लेकिन अब देखिएगा, एक जो साधु भीख मांगते फिरता है उसको बीपी नहीं होगा, एक किसान जो मजदूर है उसको बीपी नहीं होगा, ड्यू टू एड्रेनॉल के सराउंडिंग। वो गलत करता ही नहीं है, उसके अंदर भय ही नहीं है। तो जब भय नहीं है, गलत नहीं करता, बीपी कैसे होगा? और जितने लोग, बीपी का मतलब होता है भय ग्रसित लोग, उन्हीं को बीपी होगा, बाकी को बीपी नहीं होगा, चाहे जिस कारण से वो भय ग्रसित रहते हो। तो चलिए सबको नोट करेंगे, एक एक तोड़ कर आते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।